धनतेरस पर बेसिकली हमें खरीदना क्या चाहिए? इस धनतेरस पर और कुछ करे ना करे, लेकिन दिवाली कब है? 31 को या 1 को? आजकल जो भी त्यौहार होता है, कहने में व्यक्ति कहता है कि 2 दिवाली, 2 होली, 2 राखी, 2 भैया दूज। वास्तव में दिवाली के दिन वो ऐसी कौन सी रेमेडी है जिसे करने से धन की प्राप्ति होगी ही होगी? उनका वाहन आता है उल्लू। वो आता है, वो देखता है, वो परखता है। विश फुलफिलमेंट का दिवाली से क्या रिलेशन है? दूसरा, ये हेल्थ पर कैसे पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट डालता है? जैसे किसी की शादी होती है तो उसको चांदी की हटरी मिलती है, वो लगातार उसको रखते हैं अपने पास। जो दिवाली के दिन स्वास्तिक और रंगोली हम बनाते हैं, सर उसका क्या महत्व है? कोई नुकीली शेप होती है वो हमें अग्रेसिव कर देती है, कोई गोल शेप होती है हमें शांत कर देती है, कोई ओवल शेप होती है तो हमें काम डाउन कर देती है। तो क्या कोई रेमेडी है जिसे दिवाली पर किया जा सकता है जिससे बच्चों में पढ़ाई को लेकर या उनके जो भी गोल्स हैं उनको लेकर थोड़ा सा फोकस लाया जा सके? यदि वो मदर या कोई भी पेरेंट 43 डेज तक ये रेमेडी करता है। हेलो, हाय, नमस्कार, जय माँ लक्ष्मी। आज का स्पेशल पॉडकास्ट है जिसमें मेरे साथ होंगे मिस्टर अखिल अग्रवाल, जिनके साथ हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी और अदर मोडालिटीज़ को लेकर। देखिए, मैं अखिल सर के बारे में मैं तो ज़्यादा क्या बोलूँगी, लेकिन मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन कराने से पहले सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपना पेन पेपर ज़रूर लेकर बैठें। आप बीच में इस वीडियो को पॉज करके कितनी भी बार देख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, लेकिन मैं आपको फिर भी वार्न करना चाहूँगी क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मिस हो जाती हैं और फिर ढूंढे से भी नहीं मिलती। बिल्कुल वैसे ही जैसे नंबर्स आपकी लाइफ में बहुत मैजिकल काम करते हैं। तो मैं आपकी डायरेक्ट बात कराना चाहूँगी मिस्टर अखिल अग्रवाल से, जिन्हें न्यूमरोलॉजी में मोर देन 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दें हमारी जनता को। मैं लास्ट 10 सालों से न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, अलग अलग विद्याओं पे काम कर रहा हूँ और उनके असेंस को लेकर धीरे धीरे मैं उनके असेंस को समझ रहा हूँ कि जो भी रेमेडीज़ हैं या जो भी रिचुअल्स हैं या जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं उसके पीछे की साइंस क्या है। यही मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि मैं ऑकल्ट पे लास्ट 10 सालों से काम कर रहा हूँ। मेजरली न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु पे मैं काम करता हूँ। आज के हम इस पॉडकास्ट में सबसे अहम जो आने वाली अभी फेस्टिवल्स का मंथ चालू हो चुका है, शरद पूर्णिमा से दिवाली के दिन चालू हो चुके हैं। आने वाले समय में अभी धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली आने वाली है। तो ऐसा हम क्या करें इस दिवाली पे, धनतेरस पे, छोटी दिवाली पे कि हमारे घर में और अधिक प्रोस्पेरिटी आए, अबंडेंस आए, सक्सेस आए, हम सबके रिलेशंस अच्छे हों, हम सबकी हेल्थ अच्छी हो। तो इन्हीं सब बातों पर हम इस पॉडकास्ट में चर्चा करने वाले हैं। वाओ! तो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल भी हम तक पहुंचाएंगे, इस बारे में भी बात करेंगे। मगर सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि धनतेरस के बारे में आप कुछ बताइए हमें। देखिए, धनतेरस एक ऐसा त्यौहार है जिस दिन भगवान धन्वंतरी जी की पूजा होती है, जो कि समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर निकले थे। धनतेरस का दूसरा महत्व है कि इस दिन किया गया हर काम 13 गुना ज्यादा रिजल्ट देता है। तो धन मतलब अगर पुराने के जमाने में देखा जाएगा तो केवल धन नहीं, धन धान्य बोला जाता था। यानी कि जो हमारे ग्रेन्स हैं, जिनसे हमारा भरण पोषण होता है, जो हमारे किसान उगाते हैं, पहले इसको सबसे बड़ा धन माना जाता था। हमने अक्सर देखा है पुराने घरों में जगह जगह अन्न के भंडार होते थे। वहां पर पूरे साल का गेहूं, चावल इकट्ठा एक साथ रखा जाता था ताकि वो एक बेसिक नीड उनकी कंप्लीट रहती थी, वो टेंशन फ्री लाइफ जीते थे। लेकिन अगर हम आज का दौर देखें तो धन का मतलब हो गया है मनी, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड। इसीलिए आज के समय पे धनतेरस का केवल एक ही महत्व रह गया है, सोना लाना, चांदी लाना, डायमंड लाना। वास्तव में यही वस्तुएं धनतेरस पर लाई जाएं ऐसा नहीं है। धनतेरस पर हर वो वस्तु लाई जा सकती है जिसका फायदा आप 13 गुना लेना चाहते हो। यहाँ बात कर रहे हैं यानी कि अनाज, जिससे हम अपना पेट भर सके, बेसिक नीड्स अपनी पूरी कर सके, जो हमें साल भर बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देंगे, ना कि जो सोना है या ऐसी चीज़ें जो मटेरियल हैं।
देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सोना, चांदी, डायमंड नहीं खरीदना, क्योंकि सोना, चांदी, डायमंड आज जिस हिसाब से उसके प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, वो एक लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए या जो व्यक्ति जॉब कर रहा है, शायद उसके लिए वो धनतेरस पर लाना संभव ना हो। तो क्या वो धनतेरस नहीं बना सकता? क्या वो उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ सकता? मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि कम से कम अगर आप और कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो अपने किचन की ग्रोसरीज ले आइए। अपने यूज होने वाले जो भी सामान हैं आपके, नमक को छोड़कर किचन का आप कोई भी सामान ला सकते हैं, लेकिन चीनी जरूर लाइए, क्योंकि हमें चीनी क्या करेगी? मिठास बढ़ाएगी। और आज हम हर रिश्ते में जो कमी है, वो किस चीज की? मिठास की कमी है। आप चावल जरूर लाइए। चावल अपने आप में अक्षत है, यानी कि जिसकी क्षति नहीं हो सकती। चावल यदि आपके घर में है तो चंद्रमा का प्रभाव है। चंद्रमा इनडायरेक्टली क्या है? लिक्विड मनी को फ्लो करता है। तो यदि आपके घर में चावल उस दिन आएंगे, वो 13 गुना आपको रिजल्ट देंगे, यानी कि चंद्रमा का 13 गुना प्रभाव होगा। तो बाय डिफॉल्ट आपकी लिक्विडिटी कैश बढ़ जाएगी। चीनी अगर आप उस दिन लाएंगे तो आपके घर में 13 गुना मिठास बढ़ेगा। जब आप सबके रिलेशंस अच्छे होंगे, सब आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, तो वैसे ही आपकी हेल्थ और सक्सेस तो बढ़ने वाली वाली है। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सोना चांदी मत लाएं, लेकिन आप उस दिन सोना चांदी लाएं, लेकिन ये भी चीजें अवश्य लाएं जिससे कि आपके घर में तरक्की हो। दूसरी चीज, झाड़ू अवश्य लाएं। झाड़ू कितनी लाएं? 2 लाएं। लाने के बाद क्या करें? क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है, इसीलिए पुराने जमाने में लोग कहते थे कि झाड़ू को खड़ी नहीं रखते, लिटा के रखते हैं। क्योंकि हम किसी व्यक्ति को खड़ा कब तक रखेंगे? हम उसके आदर सत्कार में उसको बैठने के लिए बोलेंगे। मैं आपसे आगे ये पूछना चाहूँगी कि धनतेरस पे जो आपने हमें ये चीज़ एक्सप्लेन की, धनतेरस पर बेसिकली हमें खरीदना क्या चाहिए? एक आम इंसान को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? धनतेरस पर आपको ये ज़रूर लेना चाहिए। धनतेरस पर, इस धनतेरस पर और कुछ करे ना करे, लेकिन झाड़ू अवश्य लाए, क्योंकि झाड़ू स्वयं माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। लाएं तो 2 झाड़ू लाएं। लाने के बाद उनके ऊपर लाल मोली बांधें, कपूर से उनकी आरती करें और फिर मंदिर से दूर किसी भी स्थान पर रख दें। जैसे ही आपकी बड़ी दिवाली पूरी हो जाए, एक झाड़ू से अपने घर की सफाई करें और दूसरी झाड़ू अपने किसी भी नजदीक के मंदिर में दे दें। तो इससे क्या होगा? आपके घर में और अधिक लक्ष्मी का प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि जैसे ही झाड़ू आपके घर में लगने लगेगी, तो लक्ष्मी का अपने आप आगमन होने लगेगा। धनतेरस पर कुछ भी लाएं, लेकिन कोशिश करें कि नमक ना लाएं, क्योंकि नमक का स्वाद तो सबको आता है, लेकिन यदि किसी जले पे अगर नमक डाल दिया जाए तो जलन होती है। नमक काट का काम करता है, नमक नेगेटिविटी एब्जॉर्व करता है। धनतेरस के दिन हमें पॉजिटिविटी को स्प्रेड करना है, इसीलिए कोशिश करें कि धनतेरस पर कुछ भी लाएं, लेकिन नमक ना लाएं। ठीक है, अकिल सर, ये तो बात हो गई कि हमें धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए। अब बात करते हैं कि धनतेरस पर हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, धनतेरस पर सबसे पहले मैंने बताया कि कोशिश करें कि नमक ना लेके आए। साथ में हर वो वस्तु जो काटने वाली है, चाहे चक्कू है, कैंची है, कील है, चोबा है, क्योंकि कोई भी चीज, नुकीली चीज मंगल को दर्शाती है। मंगल एग्रेशन का कारण है। मंगल अत्यधिक ऊर्जा का कारण है। ईगो का भी कारण बनता है कहीं ना कहीं। तो ऐसे में क्या होगा? यदि आप उस दिन चक्कू लाएंगे, छुरी लाएंगे, कैंची लाएंगे, तो आपकी क्या चीज बढ़ रही है? 13 गुना क्या बढ़ रहा है? मंगल का प्रभाव। उत्तेजना आएगी, क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा। तो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके जीवन में ये सब प्रवेश करे। फिर क्या करें? लोहा ना लाएं। लोहा शनि का कारण है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसके जीवन में शनि का प्रभाव अधिक हो, क्योंकि शनि क्या करेगा? हर्डल्स लेके आएगा, परेशानी लेके आएगा, हरी बीमारी लेके आएगा। साथ में कोशिश करें एल्युमिनियम की भी कोई चीज ना लेके आए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एक लोहे की ही धातु है। यदि आप लाना ही चाहते हैं तो आप स्टील के बर्तन लाएं, कॉपर के बर्तन लाएं, ब्रास के बर्तन लाएं। कोशिश करें लोहा, काटने वाली वस्तु, नमक आदि ये सब उस दिन ना खरीदें। हाँ, एक चीज अवश्य लाएं जो कि मैं शायद पहले बताना भूल गया था। उस दिन कोशिश करें 7
13 या 21 मोर पंख अवश्य खरीदें, क्योंकि मोर पंख एक ऐसी वस्तु है जो कि बाय डिफॉल्ट आपकी नेगेटिविटी को एब्जॉर्व कर लेता है, रिमूव कर लेता है। यदि आप देखेंगे पुराने जमाने में या आज भी किसी मंदिर में झाड़ा लगता है तो मोर पंख से ही झाड़ा लगता है। तो इसीलिए उस दिन मोर पंख अवश्य खरीदें और खरीद कर उसको अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगा लें। सर, मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहती हूँ। देखिए, धनतेरस को ऐसा कहा जाता है कि इस दिन किए जाने वाले काम पूरे साल हमारे लाइफ में इफ़ेक्ट करते हैं। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या ऑफ़िस जाने वाले लोग हैं, प्रोफ़ेशनल्स हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको कोई कोई ऐसी चीज़ है जो वो करें, उनकी लाइफ में कोई परिवर्तन आएगा? देखिए, धनतेरस का मतलब है जो भी आप वस्तु लाएंगे उसका आपको 13 गुना बेनिफिट मिलेगा। एक स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? उसकी बुक्स, उसकी कॉपीज, उसकी पेन पेंसिल्स, उसकी स्टेशनरीज या कोई भी ऐसा टूल जो उसके स्टडीज में काम आता है। तो यदि ऐसे दिन, धनतेरस के दिन अगर वो वस्तुएं लेके आता है तो उसको उसको 13 गुना उसका बेनिफिट मिलेगा। यानी कि उसका पढ़ने का मन ज़्यादा करेगा, उसके पेन पेंसिल्स एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब जहाँ तक बात करी आपने जो जॉब करते हैं या जो प्रोफेशन में हैं, तो उनके लिए उनके टूल्स काम आएंगे। किसी का कोई लैपटॉप खराब है तो वो धनतेरस के दिन ले, अगर उसको लैपटॉप का काम आता है। किसी के लिए कोई कैमरा काम आता है, किसी के लिए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट काम आती है, या किसी के लिए कोई भी टूल काम आता है। इवन दो अगर कोई सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है और उसको कोई नया सॉफ्टवेयर खरीदना है, तो मैं कहूँगा धनतेरस के दिन वो अपना सॉफ्टवेयर खरीदे, ताकि वो सॉफ्टवेयर भी उसको 13 गुना ज़्यादा प्रॉफिट दे। सो ट्रू। अब मैं आपसे एक मेन सवाल करना चाहती हूँ, जो जो सवाल लोगों के बीच बहुत ज़्यादा इस वक्त बना हुआ है कि दिवाली कब है? 31 को या 1 को? एक्चुअल दिवाली है कब? देखिए, ये सवाल आप ही के लिए नहीं, ये सभी के लिए बना हुआ है कि आजकल जो भी त्योहार होता है, कहने में व्यक्ति कहता है कि 2 दिवाली, 2 होली, 2 राखी, 2 भैया दूज। वास्तव में ये केवल इतना ही फ़र्क है कि एक तिथि दिन के बीच से शुरू होती है और अगले दिन के बीच में ख़त्म होती है। उसी तरह दिवाली का भी है, क्योंकि दिवाली अमावस्या पे बनाने वाला त्योहार है। अमावस्या रात्रि की होती है। अब 31 तारीख को दिन से अमावस्या शुरू हो रही है और अगले दिन 1 तारीख को शाम से पहले खत्म हो रही है। तो अमावस्या की रात्रि कब हुई? अमावस्या की रात्रि तो 31 अक्टूबर की हुई। और ये हमारे सनातन में जितने भी बड़े हैं, जो भी धर्मी हैं, जो भी ज्ञानी हैं, उन्होंने भी ये स्वीकार किया है कि इस बार दिवाली 31 तारीख की मनानी चाहिए, क्योंकि दिवाली अमावस्या का त्यौहार है, रात्रि का त्यौहार है, दीपोत्सव है। दीप कब जलाते हैं? जब अंधियारा होगा। अंधियारा कब होगा? रात्रि को। अमावस्या से अंधियारी रात तो कोई भी नहीं हुई। तो इसीलिए शास्त्र सम्मत बात है ये कि दिवाली आपको 31 तारीख को ही बनानी है। हाँ, हो सकता है इसमें अपवाद लगे। कुछ लोग उदया तिथि को मानते हैं कि जिस समय सूर्य उदय हो रहा है, जो तिथि उस समय चल रही है, उसी को वो पूरे दिन मानते हैं। तो हो सकता है कुछ लोग 1 तारीख को बनाएं, लेकिन शास्त्र सम्मत और जो सनातन धर्म ने स्वीकार की है वो 31 तारीख ही स्वीकार की है कि 31 तारीख रात्रि को ही दिवाली बनाई जाएगी। तो आप लोग भी ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, ये अप्रूव हो चुका है, क्योंकि दिवाली जो त्योहार है, जब दीपक जलाए जाते हैं, वो अंधियारी रात होती है, यानी अमावस्या की रात होती है, और उसी रात को दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी का आगमन किया जाता है, उन्हें पुकारा जाता है, उन्हें प्रेम से बुलाया जाता है। ठीक है सर, अभी छोटी दिवाली की बात करते हैं। आप छोटी दिवाली के बारे में बताइए हमें। छोटी दिवाली एक ऐसा पर्व है जो शायद लोग उसका महत्व भूल चुके हैं, क्योंकि छोटी दिवाली पे अक्सर आपने देखा है लोग शॉपिंग कर रहे हैं, लोग गिफ्ट बांट रहे हैं, जबकि वास्तव में छोटी दिवाली लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी जी, जिसको व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में नहीं लाना चाहता, वो उनका दिन होता है। पूरे साल में अलक्ष्मी जी को सिर्फ एक ही दिन दिया गया है। अलक्ष्मी जी यानी कि वो सब कार्य जो लक्ष्मी जी हैं उनके अपोजिट, अभाग्य, दरिद्रता, दुख, पीड़ा, कष्ट, परेशानी की बाहर लग जाती है। तो ऐसे में छोटी दिवाली का महत्व यही है कि उस दिन आप अपनी डिटॉक्सिफिकेशन करें। हमने अक्सर देखा है कि हल्दी का लेप होता था, उपटन होता था। यदि उस दिन उपटन किया जाए,
साथ में एक नारियल प्रत्येक व्यक्ति, जितने भी घर के मेंबर हैं, एक एक नारियल लें, उसके ऊपर स्वास्तिक बनाएं, किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर चमेली का तेल का एक दीपक जलाएं और वो नारियल हनुमान जी के चरणों में रख के प्रार्थना करें कि हमारे जो भी कष्ट हैं, दरिद्रता है, जो भी पीड़ा है, जो भी आपकी परेशानी है, उसका स्मरण करके हनुमान जी से प्रार्थना करके उनके चरणों में उसको छोड़ कर आए। तो मैं समझता हूँ छोटी दिवाली का महत्व आप समझ पाओगे। यदि आप उस दिन कुछ परचेजिंग करते हो, आप कुछ गिफ्ट कर रहे हो, किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो भी अलक्ष्मी गिफ्ट दे रहे हो, कुछ खरीद रहे हो तो भी अलक्ष्मी खरीद रहे हो, तो मैं नहीं समझता कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अलक्ष्मी का प्रभाव लाना चाहेगा या किसी के जीवन में अलक्ष्मी का प्रभाव बांटना चाहेगा। तो इस दिन छोटी दिवाली के अंदर कोशिश करें अधिक से अधिक केवल और केवल अपनी डिटॉक्सिफिकेशन पे काम करें। जो भी खरीदारी करनी है वो धनतेरस तक कर लें। उस दिन सिर्फ हमें अपनी फैमिली को ध्यान देना है, डिटॉक्स करना है अपनी बॉडी को, सिर्फ ऐसी चीज़ें करनी है, कुछ कोई नया सामान ना तो लाना है ना किसी को देना है बेसिकली। तो छोटी दिवाली का ख़ास ख्याल रखिएगा क्योंकि ये चीज़ें बहुत कम लोग आपको बताएंगे और मैं तो अपनी लाइफ में पहली बार ये चीज़ सुन रही हूँ और इस बार दिवाली पर मैं ये करने वाली हूँ। तो सर आगे हम बात करते हैं कि दिवाली की सफाई का एस्ट्रोलॉजी से कुछ लेना देना है। देखिए, दिवाली के अंदर सभी का रिलेशन है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, वास्तु हो या एनर्जी साइंस हो। सफाई से क्या तात्पर्य है? सफाई से तात्पर्य है जो भी वस्तु आपके काम की नहीं है, उसको निकाल के बाहर करना। तो जब वास्तु में भी यदि हम सबसे पहले क्या बोलते हैं? डीक्लटरिंग। डीक्लटरिंग का मतलब क्या है? आपके पास 10 तरह के तार पड़े हैं, आपके पास लकड़ी का सामान पड़ा है, लोहे का सामान पड़ा है, प्लास्टिक का सामान पड़ा है जो कि आपके काम ही नहीं आना, लेकिन आपने क्यों रखा हुआ है कि फ्यूचर में कोई बेड का काम करवाऊंगी, कोई अलमारी का काम करवाएंगे तो ये सामान काम आएगा। आगे वास्तव में कभी भी स्टोर में पड़ा हुआ सामान काम नहीं आता, क्योंकि जब भी हमें लकड़ी का काम करवाना होता है हमारा काम बढ़ जाता है। तो ये छोटे छोटे चीज़ें काम नहीं आती। तो ये क्या करेंगे? धीरे धीरे आपकी एनर्जी को स्टक करते जाएंगे। अब इसी को हम एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करें तो जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जो भी आपके लकड़ी का सामान है, लोहे का सामान है, जो काम नहीं आ रहा, जो वेस्ट पड़ा है, वो क्या करेगा? वो राहु को बढ़ाएगा, वो केतु के प्रभाव को बढ़ाएगा, शनि के प्रभाव को बढ़ाएगा। तो क्या होगा? आपके घर में दुख परेशानी आएंगी, कष्ट आएंगे, हारी बीमारी आएंगी, कामों के अंदर हर्डल्स आएंगे, चीज़ें रुक रुक कर होंगी, रिश्तों में तनाव आएंगे। तो ऐसे में जब दिवाली के अंदर हम ये सफाइयाँ करते हैं तो हम इन ग्रहों के प्रभाव को भी कम करते हैं। और जैसे ही डीक्लटरिंग होने लग जाती है तो वास्तु की यानी कि जो मैग्नेटिक एनर्जी है अर्थ की, वो भी ईजिली फ्लो कर पाती है। इसीलिए मैं ये नहीं कहता खाली आप दिवाली पे, जब भी आपको मौका मिले आप घर की डीक्लटरिंग अवश्य ही अवश्य करें। इस दिवाली मैं आपको, डीक्लटरिंग तो एक नॉर्मल चीज़ है जो साफ सफाई हर घर में होती है, कहीं पेंट होता है, कहीं कुछ होता है, लेकिन एनर्जेटिकली आप अपने घर को कैसे क्लींस करें वो बहुत छोटा सा और बहुत प्यारा फॉर्मूला बताता हूँ। थोड़ी सी पीली सरसों लें, थोड़ी सी फिटकरी लें, साथ में आपके घर में जो नींबू प्रयोग होता है उसके छोटे छोटे छिलके लें, अपने घर के चारों कोनों में डाल दें। कोशिश करें दिवाली से 5 दिन पहले आरंभ कर लें। यदि 5 दिन पहले नहीं कर सकते हैं 2 दिन पहले कर लें, 3 दिन पहले कर लें, 4 दिन पहले कर लें। रोजाना सुबह उठें, पीली सरसों, फिटकरी और नींबू के छिलके डाल दें, अगले दिन सुबह तक उन्हें वहाँ रहने दें। बाद में अगले दिन फिर उन्हें निकालें, नए छिलके डालें, नई सरसों डालें, नई फिटकरी डालें। ये कार्य आपको रोजाना 5 दिन तक करना है। जब आपके 3 दिन हो जाएं तो फिर आपको क्या करना है? चारों कोनों पे एक एक या तो चंदन की या गुलाब की धूप जलानी है। ये धूप क्या करेगी? आपके एयर एलिमेंट को, स्पेस एलिमेंट को क्लींस करेगी। पीली सरसों, फिटकरी और जो नींबू है वो आपके घर में जमी जो कोनों में नेगेटिविटी होती है, अक्सर हम क्या करते हैं, हम बीच की सफाइयां कर लेते हैं लेकिन कचरा कहाँ मिलता है? हमें कोनों में मिलता है। ऐसे ही एनर्जेटिकली जो नेगेटिविटी होती है मेजर, वो भी आपके कोनों में होती है। और जब आपकी डायगोनल डायरेक्शन क्लींस हो जाएंगी तो आपका पूरा घर अपने आप में क्लींस हो जाएगा। तो इस दिवाली और कुछ करें ना करें, ये एनर्जेटिकल क्लींजिंग जरूर करें। सर दिवाली से रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहूँगी कि दिवाली के दिन वो ऐसी कौन सी रेमेडी है जिसे करने से धन की प्राप्ति होगी ही होगी, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी ही होंगी?
देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए, कोई भी भगवान, कोई भी देवी-देवता भाव के भूखे हैं। आप कितनी ही 36 प्रकार की वस्तुएँ चढ़ा दें, लेकिन अगर आपके मन में भाव नहीं है, तो कोई भी देवी-देवता क्या, इंसान भी प्रसन्न नहीं होता। आप किसी व्यक्ति को भी अगर रूठ कर, गुस्सा कर कर खाना खिलाएँगे, तो वो भी खाना नहीं खाएगा। तो वो तो फिर माँ लक्ष्मी हैं। तो सबसे पहले अपने अंदर वास्तविक भाव लाने हैं माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए। क्योंकि माँ लक्ष्मी से पहले उनका वाहन आता है उल्लू। वो आता है, वो देखता है, वो परखता है, फिर वो जाके माँ लक्ष्मी को बोलता है कि हाँ, यहाँ पर आपके लिए स्थान है। तब माँ लक्ष्मी आती है। अब सबसे पहले क्या करना है? हमें पूजन में स्वच्छता का ध्यान रखना है। हमें कोशिश करनी है पूजन से कुछ समय पहले अपने घर के दोनों तरफ कुछ रंगोली का आकार बना दे, कुछ दीप लगा दे, कुछ दिए लगा दें, जिससे कि हम जब भी किसी रिलेटिव को बुलाते हैं तो हम क्या करते हैं, घर की साज सज्जा करते हैं, घर के एंट्री को साफ सुथरा करते हैं। वैसे ही ये तो माँ लक्ष्मी है, तो उनके आगमन के लिए सबसे पहले अपने मेन गेट को तैयार करें। आम के पत्ते की बंदरवार लगा दे, अगर और कुछ नहीं लगा सकते हैं तो। फिर उसके बाद जो भी आपने अटायर बनाया है, अटायर यानी कि जिस पे आप पूजन करने वाले हैं, सबसे पहले उस पे लाल रंग का स्वच्छ कपड़ा बिछाएं, गंगा जल से उसको स्वच्छ करें। ये सब कार्य होने के बाद आप गणेश जी, लक्ष्मी जी को स्थापित कर दें। स्थापित करने के बाद जो सबसे अहम, यदि आप अपने जीवन में माँ लक्ष्मी का प्रभाव चाहते हैं कि पूरे साल आपके जीवन में माँ लक्ष्मी का प्रभाव बना रहे, तो उसके लिए आपको एक लक्ष्मी पोटली बनाना अनिवार्य है। क्योंकि हमें अक्सर शास्त्रों में भी सुना है और हमारे पुराने बुजुर्गों के मुख से भी सुना है कि यदि सबसे ज़्यादा कोई चंचल है, तो माँ लक्ष्मी चंचल हैं। वो आती हैं, चंचलता की तरह आती हैं, बैठती हैं, रुकती हैं और चली जाती हैं। तो लक्ष्मी पोटली से क्या होगा कि हम वास्तव में हम माँ लक्ष्मी को कैद नहीं कर रहे हैं, हम केवल उनके प्रभाव को, कि उनकी वाइब्रेशन, उनकी फ्रीक्वेंसी पूरे साल हमारे जीवन में बनी रहे, हम उसके लिए एक लक्ष्मी पोटली बनाते हैं, जिसके अंदर हम लक्ष्मी जी को जो भी प्रिय वस्तु हैं, चाहे वो कमलगट्टा है, चाहे वो गोमती चक्र है, आदि अनेकों वस्तुएं हैं जो माँ लक्ष्मी को प्रिय हैं, वो हम उस पोटली के अंदर डालते हैं और उस पोटली को अपनी तिजोरी में, नॉर्थ ईस्ट में या साउथ ईस्ट में रखते हैं, जिससे कि पूरे साल हमारे जीवन में, हमारे व्यापार में, परिवार में, सभी लोगों के अंदर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। सर, जैसे कि अभी हमने पोटली के बारे में बात की कि लक्ष्मी पोटली हमें बनानी चाहिए, तो क्या कोई रेमेडी है या कोई चीज़ें हैं, स्पेसिफिक चीज़ें हैं कि इन्हीं से अगर पोटली बनाई जाए, जैसे दर्शकों को एक बार क्लियर कर दिया जाए कि आप ये चीज़ें लाकर भी पोटली बना सकते हैं? जैसे कुछ लोग होते हैं, हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती। देखिए, वैसे तो 27 से 28 चीज़ें हैं जो माँ लक्ष्मी को प्रिय हैं, ठीक है। जो पोटली में प्रयोग की जा सकती है। मैं 5 से 7 मुख्य चीज़ें बता देता हूँ कि जो अगर एक पोटली में रखी हैं, तो वो पोटली अपने आप में संपूर्ण है। सबसे पहली चीज़ जो उसके अंदर चाहिए, वो हमें संपूर्ण महालक्ष्मी यंत्र। क्योंकि कोई भी पोटली बनाने के लिए जब तक उनका यंत्र उपलब्ध नहीं होगा, तो उनकी एनर्जी या उनका वास नहीं होगा। एक सवाल सर मुझे पूछना है, जो यंत्र है, वो किसी स्पेसिफिक धातु का होना ज़रूरी है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आपको मार्केट में उपलब्ध मिलते हैं, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को लक्ष्मी पूजन पर रखते हैं, तो वो स्वतः ही चार्ज हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर धातु का ही चाहिए, जो भी आपके पास उपलब्ध है। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप कागज़ पर बनाना जानते हैं, तो आप कागज़ पर बना लें। क्योंकि मैंने कहा ना शुरू से ही, भक्त जो भी हैं, भगवान जो भी हैं, वो भाव के भूखे हैं। जो आपकी श्रद्धा है, जितना आप अफ़ोर्ड कर बिल्कुल, सकते हैं बिल्कुल, बेसिकली। बिल्कुल। साथ में आप 5 गोमती चक्र लीजिए, 1 छोटा लघु नारियल, 5 कमलगट्टे, 5 इलायची, जो कि आराम से आपको उपलब्ध हो जाएँगे। अगर कहीं से आपको एकादशी नारियल मिल जाए, तो आप एक एकादशी नारियल ले लीजिए। साथ में आप, अगर आपके पास कोई चांदी का सिक्का है, लेकिन वो चौकोर होना चाहिए, गोल नहीं, तो आप वो भी रख सकते हैं, क्योंकि हर शेप एक अलग महत्व रखती है। साथ में आपको एक लाल रंग की सुंदर सी पोटली चाहिए। इन सबको आप लक्ष्मी पूजन के समय या धनतेरस के दिन एक प्लेट लेंगे, प्लेट में लाल रंग का वस्त्र रखेंगे,
सारी चीज़ें महालक्ष्मी के सामने रखेंगे, उनका पूजन करेंगे। अगर आप कर सकते हैं तो श्रीम मंत्र का उच्चारण कीजिए। श्रीम बहुत छोटा-सा मंत्र है, इसकी आप 5 माला, 11 माला, 21 माला जितनी आपकी श्रद्धा है। यदि आप 3 दिन लगातार करना चाहते हैं तो 3 दिन लगातार कीजिए। लेकिन ध्यान रहे, लक्ष्मी पोटली एक बार आपने बंद कर दी, तो आपको पुनः इसको पूरे साल दोबारा खोलना खोलना नहीं है। ओके। क्योंकि जब आप किसी को कैद कर रहे हो और यदि आप खोल दोगे तो क्या होगा, वो कैद से छूट जाएगा। और माँ लक्ष्मी जी तो चंचल हैं, उनसे अधिक चंचलता तो किसी में भी नहीं है। तो ये अवश्य ध्यान रखें, यदि आप केवल एक ही दिन जाप करना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन अपना जाप आरंभ कीजिए, अपनी सामग्री रखिए, पोटली बंद कीजिए और उसको अपनी तिजोरी में नॉर्थ ईस्ट में या साउथ ईस्ट में रख दीजिए। दिशा का ज़्यादा महत्व है। क्योंकि तिजोरी है जहां पर आप अपना धन रखते हैं, साउथ ईस्ट है जो आपकी कैश फ्लो की डायरेक्शन है, और नॉर्थ ईस्ट है आपकी ऑस्पिशियस डायरेक्शन, जहां पर सभी ग्रहों की, सभी घर की जो ऊर्जा है वो सारी जाकर नॉर्थ ईस्ट में ही स्टोर होती है। अगर किसी को डायरेक्शन का पता लगाना है, जैसे मुझे नॉलेज नहीं है डायरेक्शन की, तो सिंपलेस्ट वे क्या है अपने घर की डायरेक्शन देखिए, पता करने का? सिंपलेस्ट वे अगर मैं कहूँ तो आप अपने घर के सेंटर में खड़े होइए। आज के टाइम के सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल हैं, एप्पल मोबाइल हैं, उनके अंदर कंपास दे रखे हैं। ऐप्स आते हैं जो। जी, ऐप से ज़्यादा मैं प्रेफ़र करूँगा जो कंपनी ने कंपास दे रखा है, वो ज़्यादा बेटर है। यदि किसी के पास एप्पल मोबाइल है, तो मैं उसका कंपास सबसे बेस्ट समझता हूँ। आप उसको घर के सेंटर में खड़े होइए, कंपास को लगाइए, मोबाइल को पकड़िए और देख लीजिए कि आपकी कौन-सी डायरेक्शन। वो सही डायरेक्शन बता देंगे, उस हिसाब से हमें काम कर। क्योंकि एक डायरेक्शन का बहुत बड़ा दायरा होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो एग्ज़ैक्ट डायरेक्शन बता देंगे, लेकिन वो आपको नियर पहुँचा देंगे कि वहाँ लिखने से आपको कोई बेनिफिट ही होगा, नुकसान कोई भी नहीं होगा। ठीक है सर, मुझे एक सवाल आपसे पूछना है कि ये जो विश फुलफिलमेंट का दिवाली से क्या रिलेशन है? दूसरा, ये हेल्थ पर कैसे पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट डालता है? देखिए, जब हम विश फुलफिलमेंट की बात करते हैं, तो कोई भी विश फुलफिलमेंट के लिए हमें एक रिचुअल करना होता है। हमने दिवाली पे सुना है हटरी। जैसे किसी की शादी होती है तो उसको चांदी की हटरी मिलती है। वो लगातार उसको रखते हैं अपने पास, उसकी पूजा करते हैं। ऐसे ही मिट्टी की हटरी भी आती है। दिवाली के दिन जब हमारे खिलौने आते हैं चीनी की, तो उसके अंदर भी चीनी की हटरी आती है। तो जो भी हटरी आपके पास उपलब्ध है, चाहे चांदी की है, चाहे मिट्टी की है, चाहे आपके पास चीनी की है, करना क्या है? आपको एक गाय के घी का दीपक रोजाना उस हटरी में जलाना है। ये करना कब से है आपको? ये आपको धनतेरस से आरंभ करना है। दीपक जलाते हुए आपको अपनी विश अपने मन में महसूस करनी है, उसको विजुअलाइज करना है, विजुअलाइज करके दीपक को जलाना है। साथ में एक वाइट पेपर लेना है, येलो पेन से उसके ऊपर अपनी विश लिखनी है। अब विश कैसे लिखनी है? विश इस फॉर्म में लिखनी है कि वो आपकी पूरी हो चुकी है। अगर किसी का घर की विश है तो वो ये लिखेगा, आई हैव बॉट सो एंड सो एकर हाउस विद सो एंड सो रूम्स, जो भी है पूरी डिस्क्रिप्शन। यदि आपकी, अब आपने हेल्थ की बात करी, तो विश में हम हेल्थ भी मांग सकते हैं। हम लिखेंगे कि आई एम कंप्लीटली हेल्दी, या जो भी डिजीज है आपको, कि नाउ आई एम फ्री फ्रॉम सो एंड सो डिजीज। बेसिकली हमें एट प्रेजेंट जो, जैसे इस वक्त मैं सर से बात कर रही हूँ, तो मैं इस वक्त ऐसा कुछ विजुअलाइज करूँगी कि ये चीज़ हो चुकी है मेरी लाइफ में, या मैं ये मोमेंट एंजॉय कर रही हूँ। जैसे मेरा एक सपना था सर से मिलने का, तो ये अभी मैं तो जी रही हूँ, लेकिन अगर आप इसको सोचना चाहते तो आपको ऐसे नहीं सोचना है कि मैं ये करूँगी या करूँगा। इट जस्ट आपको इस चीज़ को ऐसे इमेजिन करना है कि ये आपकी लाइफ में अभी हो रहा है, राइट सर? या और साथ में क्या करना है, क्योंकि ये एक लंबा रिचुअल है, ये 43 डेज तक चलने वाला रिचुअल है। जब आपकी 3 दिन की पूजा पूरी हो जाएगी तो उसके बाद आप इस हटरी को अपने वेस्ट में रख देंगे, और डेली 43 डेज तक आपको ये दीपक जलाना है। और विश तो आपने एक बार रख दी, वो तो बार बार रखनी नहीं है, लेकिन साथ में आपको करना क्या है, आपको 43 बे लीव्स लेनी है, तेज पत्ते की लीव्स, और उसके ऊपर डन लिखना है। डन। डन का मतलब क्या है कि जो भी विश आपने लिखी है वो पूरी हो चुकी है। उसको आपको डेली दीपक से जलाना है,
ध्यान रहे जलाते हुए अपना हाथ ना जलाएं, किसी चिमटी से या किसी भी चीज से पकड़ कर जलाएं, सावधानी से जलाएं, क्योंकि सावधानी जरूरी है, तभी आप उस विष का मजा ले पाएंगे। उसको जलाना है, जो भी उसकी ऐश होगी उसको यूनिवर्स में ब्लो कर देना है। जब आपके 43 डेज कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके घर के पास में जो भी मंदिर है जिसमें आप रोजाना जाते हैं, वहां आप ये हटरी लेकर जाएंगे। यदि मिट्टी या चीनी की हटरी है तो आप उस हटरी को वहीं रखाएंगे अपनी विश के साथ में। साथ में मंदिर में थोड़ा सा प्रसाद वितरण कर देंगे, क्योंकि आपने ये मान लिया है कि आपकी विश पूरी हो चुकी है। तो खुशी मनाने का तरीका क्या है? प्रसाद बांटना, मीठा बांटना। तो आप वो भी रिचुअल कर देंगे ताकि एनर्जेटिकली आपका रिचुअल कंप्लीट हो जाए। यदि आपकी हटरी मान लो चांदी की है तो आप क्या करेंगे? अपनी विश को भगवान के चरणों में रखाएंगे, दीपक को वहीं रखाएंगे और अपनी हटरी को वापस लाकर पुनः अपने प्रयोग में ले लेंगे। ओके सर। अगर आप इस दिवाली ये उपयोग करते हैं तो मैं नहीं समझता कि आपकी ऐसी कोई भी विश जिसके लिए आप एप्रोप्रिएट हैं, क्योंकि विश का मतलब ये भी समझिए कि विश एक ऐसी होनी चाहिए जिसका आधार हो। ट्रू। आज मान लो आपने एक विश करी कि मैं पायलट बन जाऊं, लेकिन आपने तो आर्ट्स की पढ़ाई करी है, आप साइंस जानते ही नहीं है, तो ऐसे चमत्कार तो नहीं होगा कि आपको जाके पायलट बना दिया जाएगा। तो विश वही रखे जिसका आधार हो, जिसका बेस हो। यदि कोई आधार से ली हुई विश है तो वो 101% पूरी होगी ही होगी। देखिए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी नेगेटिविटी, किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है। आप ये जो रेमेडी है, इसके थ्रू आप किसी का भी नुकसान नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं। जब आपका फ़ायदा होगा, इसमें किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचने वाला है। तो आप ये एक रेमेडी ज़रूर करके देखें, क्योंकि इससे आपके घर में शायद सुख, शांति, धन धान्य ज़रूर आएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सर से आगे सवाल मैं करना चाहूँगी कि जो दिवाली के दिन स्वास्तिक और रंगोली हम बनाते हैं, सर उसका क्या महत्व है? देखिए, स्वास्तिक एक एनर्जी सिंबल है जो कि चारों दिशाओं को दर्शाता है, दिशाओं को दर्शाता है, चारों वेदों को दर्शाता है, चारों युगों को दर्शाता है। तो स्वास्तिक कहा गया है कि ये 100 गुना किसी चीज की ऊर्जा बढ़ा देता है। तो यदि धनतेरस वाले दिन आप कोई स्वास्तिक बनाते हैं तो पहले ही 13 गुना बढ़ गई, और 13 गुना इंटू 100 तो 1300 गुना ऊर्जा बढ़ गई। तो इस दिन यदि आप स्वास्तिक किसी भी दिशा में बनाते हैं, लेकिन ध्यान रहे वहाँ टॉयलेट ना हो, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि टॉयलेट तो अंदर है, चलो बाहर की दीवार पे बना देते हैं, लेकिन जोन तो वही पड़ेगा। हुँ। तो स्वास्तिक का अपने आप में बहुत महत्व है। जिस भी चीज की हमें ऊर्जा बढ़ानी होती है वहां हम स्वास्तिक का प्रयोग करते हैं। रंगोली हमने अक्सर देखा है, अलग अलग शेप हमारे दिमाग पर अलग अलग प्रभाव डालती है। कोई नुकीली शेप होती है वो हमें अग्रेसिव कर देती है, कोई गोल शेप होती है हमें शांत कर देती है, कोई ओवल शेप होती है तो हमें काम डाउन कर देती है। या हम बात करें कोई अगर चकोर कमरा है, टेढ़ा मेढ़ा कमरा है, तो अलग अलग शेप्स हमारे माइंड पे अलग अलग इमेजेस का प्रभाव डालती हैं। अब रंगोली को प्रतीक माना गया है किसी को इनवाइट करने के लिए, रुझाने के लिए। साउथ में आप देखेंगे हर घर के बाहर रोजाना रोज़ा। रंगोली बनाई जाती है। किस लिए? अतिथियों के आगमन के लिए। वो अतिथि जरूरी नहीं कि वो केवल वही लोग हों जो संसार में हैं, अलग अलग देवी देवता भी हैं। वो अपने देवी देवताओं को अपने घर में वास कराने के लिए रोजाना रंगोली बनाते हैं। अब रंगोली में शेप्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। हमने आजकल देखा है लोग कभी कोई घर की रंगोली बना देता है, कोई किसी पेड़ पौधे की बना देता है, कोई पक्षी की पक्षियों बना की देता बना है। देते हैं। मैं आपसे सभी से अनुरोध करूंगा, आप कलात्मक हैं, आपको कला आती है, लेकिन दिवाली के पर्व पर ऐसी रंगोलियों का प्रयोग कीजिए जिससे आपके जीवन में सक्सेस दिखे, जो आपकी हेल्थ को इंप्रूव करे। तो उसके लिए आप ट्री ऑफ लाइफ, सीड ऑफ लाइफ, फ्लावर ऑफ लाइफ, या फ्लावर की अलग अलग शेप्स, या ऐसी शेप्स जो आपको मेंटली एक इम्प्रूवमेंट दिखाए, ना कि केवल आप एक प्ले जोन के लिए रंगोली बना रहे हैं। क्योंकि रंगोली आपकी केवल रंगोली नहीं है, वो एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप है जो एनर्जाइज होकर उसकी वाइब्रेशन आपके पूरे घर पर फैलेगी।
रंगोली का क्या ये भी महत्व है कि उसे हमें घर के अंदर बनाना ठीक है या ट्राई करना चाहिए कि घर के बाहर ही बने? देखिए, रंगोली दोनों तरीके से बनती है, क्योंकि आज हमारे पास जो घर हैं, फ्लैट में लोग रहते हैं, तो हर किसी के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो बाहर बना सके। तो वो घर पे बना सकता है, घर के दोनों कोनों में बना सकता है, और कहीं नहीं तो घर के सेंटर में बना सकता है। लेकिन बनाए 7 रंगों से कम 7 रंगों का प्रयोग करें। मैं आपसे ये सवाल करने वाली थी कि कलर्स का भी इसमें कोई महत्व क्योंकि है? हर रंग का अपना महत्व है। ग्रीन कलर का ज़रूर यूज़ करें क्योंकि प्रॉस्पेरिटी के लिए है। हाँ, यदि कोई सक्षम है तो पाइराइट सैंड का अवश्य प्रयोग करें, क्योंकि वो बिल्कुल प्योर लक्ष्मी तत्व है। यदि कोई भी पाइराइट सैंड की रंगोली बनाता है तो वो पाइराइट की ही वाइब्रेशन अपने पूरे घर के अंदर फैलाता है। और पाइराइट हमने अक्सर सुना है कि ये धन को खींचने वाला स्टोन है। वास्तव में पाइराइट एक मैजिकल स्टोन की तरह काम करता है। ओके। सर, जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं या जो उससे थोड़े भी बड़े बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स को मैंने अक्सर देखा वो बहुत परेशान रहते हैं कि देखिए, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ उन बच्चों की जो थोड़े डल हैं या फोकस्ड नहीं हैं, उनके पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं। तो क्या कोई रेमेडी है जिसे दिवाली पर किया जा सकता है जिससे बच्चों में पढ़ाई को लेकर या उनके जो भी गोल्स हैं उनको लेकर थोड़ा सा फोकस लाया जा सके? देखिए, पहली चीज़ तो मैंने बताई थी कि अगर धनतेरस के दिन आप उनके लिए बुक्स, कॉपीज़ अगर लेकर आते हैं, तो वो 13 टाइम्स ज़्यादा बेनिफिट करेंगी। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत विशेष तिलक बता रहा हूँ। जी, बताइए। यदि अगर वो बच्चे डेली वो तिलक प्रयोग करते हैं, उनकी मदर उनके बच्चों पर लगाती हैं, तो डेफ़िनेटली विदिन 43 डेज़ उनको वो मैजिक देखने को मिलेगा जो वो सोच भी नहीं सकती हैं। अब उसके लिए करना क्या है उनको? धनतेरस के दिन एक सरस्वती माँ की फ़ोटो लेनी है। ओके। साथ में 9 अगरबत्ती लेनी है। आप 9 भी ले सकते हैं, 18 भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। 9 अगरबत्ती लेनी है, आपको एक बड़ी प्लेट लेनी है। बड़ी प्लेट किस लिए लेनी है? क्योंकि जो अगरबत्ती की जो ऐश होगी, हमें वो तिलक के रूप में यूज़ करनी है। आप ये सब कर रहे होंगे, आपको साथ में एम मंत्र का चैंट करना है। एम, 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 एम। तो जब वो अगरबत्ती सारी जल जाएँगी, उनकी ऐश इकट्ठी हो जाएगी, आप उसको कलेक्ट करेंगे। जितनी ऐश है, उतना ही आपको अखरोट का पाउडर मिलाना है। जो हम अखरोट खाते हैं इसको ड्राई जलाकर? फ्रूट के रूप में, अखरोट को जलाना नहीं है, अखरोट को मिक्सी में ग्राइंड करके उसका पाउडर बनाना ओके। है। साथ में हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा केसर का पाउडर बनाएँगे। केसर का पाउडर बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम स्ट्रिंग्स को छोटा-छोटा तोड़कर उसमें डाल लेंगे। अब डेली जब बच्चा सुबह जा रहा है, स्कूल जा रहा है, जैसे ही वो उठता है, नहा धो के आता है, तो हमें ये तिलक या तो गंगा जल में मिला के या गुलाब जल में मिला के या ड्राई, इस तिलक को व्यक्ति के जो भी बच्चा है, बेटा है, बेटी है, उसके फोरहेड पे लगाना है। फोरहेड पे लगाते हुए हमें सबसे पहले ध्यान रखना है, हमें ये तिलक रिंग फिंगर से ऊपर की तरफ लगाना है। क्योंकि हमें यहाँ पे ग्रोथ चाहिए कि मेरा बच्चा आगे बढ़े। तो जब आप उसको सिंबलाइज़ करेंगे ग्रोथ में, तो वो ग्रोथ लेकर आएगा। दूसरी अहम चीज़, उस समय मदर को जो भी विश है कि मेरा बच्चा पढ़ने लग जाए, मेरे बच्चे के अंदर फ़ोकस आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, वो विश अपनी रखनी है। ठीक है। यदि वो मदर या कोई भी पेरेंट 43 डेज़ तक ये रेमेडी करता है, तो मैं समझता हूँ इतने मैजिकल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे कि जो बच्चा पहले किताब को हाथ भी नहीं लगाता था, अब उसके सारे होमवर्क कंप्लीट होंगे, सब एग्ज़ाम्स के अंदर वो अच्छे नंबर से पास होगा। पास हो जाएगा। ये जो हमें मंत्रोच्चारण करना है एम का, ये पेरेंट्स को करना है या बच्चों को करना है? सबसे बेटर तो है दोनों करें, लेकिन अगर बच्चे नहीं करते हैं, तो एटलीस्ट बनाते वक़्त पेरेंट्स करें। पेरेंट्स के साथ-साथ में जब वो इसको लगाते हैं तब पेरेंट्स उच्चारण करें, और यदि बच्चा भी उच्चारण करता है तो सोने पे सुहागा है। वेल एंड गुड। बहुत अच्छी बात है। मदर्स, आप ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आपके बच्चे फ़ोकस्ड नहीं हैं तो ये रेमेडी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाकी आपके जो भी सवाल होंगे, मैं बार-बार आपको कह रही हूँ, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल ज़रूर रखें ताकि आपको आपके हर सवाल का जवाब
तुरंत मिल जाए। हम अगले सवाल पर आते हैं अपने। सर, मुझे एक चीज़ आपसे जाननी है जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की है। दिवाली के दिन क्या होता है, बहुत सारे लोग हमारे घर में आते हैं, वो हर तरीके की एनर्जी लेकर आते हैं। हम भी लोगों के घर में जाते हैं गिफ्ट्स लेकर या उनसे मिलने, मिठाइयाँ लेकर। दिवाली के अगले दिन अक्सर देखा गया है बहुत सुस्ती, नेगेटिविटी, एनर्जी लो, ऐसा मैंने देखा है। ये क्यों होता है और इसका रीज़न क्या हो सकता है? देखिए क्या होता है, जो भी आ रहा है हमें उसकी इंटेंशन नहीं पता, हमें उसकी ऑरिक एनर्जी नहीं पता कि उसका ऑरा कैसा है, उसकी सोच कैसी है या उसके आसपास की वाइब्रेशंस कैसी हैं। इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगी, ये मैंने आपसे जो सवाल किया है, इसी में मैं जानना चाहूँगी कि क्या ये नज़र का भी इसमें कुछ हाथ हो सकता है कि नज़र जैसी कोई चीज़ भी हो सकती है? देखिए नज़र का मतलब ही तो वही होता है ना कि जब कोई व्यक्ति एक ऐसी इंटेंशन से आपकी तरफ देखे, आपके घर की तरफ देखे जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, तो वो क्या करेगा, आपकी पॉजिटिविटी को डल कर देगा, जिसको हमारी आम भाषा में नज़र बोला गया है। आज के लोग उसको नेगेटिविटी बोलते हैं कि नेगेटिविटी आ रही है, नेगेटिविटी आ रही है। तो बेसिकली इट इज़ अ प्ले ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंशन और एनर्जी वाइब्रेशन। तो इसके लिए बहुत सरल उपाय है। आप क्या करें, दिवाली से अगले दिन थोड़ी सी पीली सरसों लें, अपने पूरे घर में 7 बार एंटी क्लॉकवाइज राउंड लें ठीक है। और उसके बाद उस पीली सरसों को भीमसेनी कपूर या देसी कपूर में अपनी बैल्कनी में जाकर या घर से बाहर जाकर जला दें। तो आप देखेंगे आपके घर की सारी नेगेटिविटी जो भी दिवाली के दौरान आई हैं वो सब दूर हो जाएंगी। लोग क्या कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है एक बत्ती लें, सरसों के तेल की बत्ती, उसको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से घुमाएं और उसको कहीं बैल्कनी में जाकर या कहीं भी रखकर जला दें। तो इससे भी उनकी नज़र दूर हो जाएगी। इससे भी बेटर अगर उपाय चाहिए तो अगले दिन कोशिश करें नमक के पानी से स्नान कर लें। ये तीनों ही रेमेडी ऐसी हैं जो हर तरह की नेगेटिविटी, हर तरह की नज़र को दिवाली के अगले दिन अगर आप इसको प्रयोग करते हैं तो वो सब दूर हो जाएंगी। एक सवाल मुझे सर पूछना है आपसे, क्या खुद की नज़र उतारी जा सकती है? मैंने आपको भी उपाय बताया तो, आप नमक का पानी लीजिए, सुबह आप नहाते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा समुद्री नमक या हिमालयन सोल्ट डालिए, उससे नहा लीजिए, आपकी खुद की रेमेडी दूर हो जाएगी। ये सवाल दरअसल मैं दर्शकों की तरफ से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप अकेले होते हैं, आप जॉब कर रहे हैं, बाहर हैं, आप भी कई लोगों से मिलते हैं, लेकिन घर पे नज़र उतारने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि जब आप घर पे होते हो तो या तो सूखी मिर्ची से या बत्ती से आपकी नज़र उतारी जाती है, लेकिन जब आप अकेले होते हैं तब समझ में नहीं आता कि खुद की नज़र कैसे उतारें। तो ये इस चीज़ के लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि ये चीज़ बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है कि आप अपनी नज़र कैसे उतारें। तो आप ज़्यादा डिटेल्स के लिए इस पॉडकास्ट को शुरू से लेकर एंड तक एक बार फिर से देख लीजिए। आपके जो भी सवाल होंगे, आपको आपके हर सवाल का जवाब ज़रूर मिल जाएगा। नमस्कार।